जय विधान, जय संविधान। पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ अवगत कराना चाहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू आर्मी कैंप में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इनके पिताश्री रामजी राव जी सेना में सूबेदार थे। ऐसे महापुरुष शताब्दियों बाद आते हैं और ऐसे महापुरुष पूरे विश्व में छा जाते हैं, लेकिन लगभग ऐसे महापुरुष कम उम्र लेकर आते हैं। तो आओ हम सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से, उनकी शिक्षा दीक्षा से, उनके संविधान से प्रेरणा लें ताकि हम भी अपने जीवन को परिवर्तन कर लें। हम किसी दूसरे को परिवर्तन करना चाहें, इससे अच्छा हम अपने जीवन को बदल लें। आज देशवासियों से अपील है, देशवासियों से प्रार्थना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसी जाति, धर्म, समाज से ना जोड़कर हमारे देश का वो प्रथम महापुरुष, वो भारतीय संविधान का लेखक समझकर उनको जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर उनके ऐसी नज़र से देखो ताकि हम उनकी प्रेरणा के ऊपर चलकर एकता, भाईचारा और प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। सज्जन पुरुषों, अगर हम ऐसे प्रेरणादायक महापुरुषों को याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी इस देश की भूमि में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सतधारी राजा भी हुए हैं। लेकिन आज आप क्या समझते हो, आज मौके पर हमारे देश का राजा कौन है, बादशाह कौन है? आज हमारे देश का बादशाह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कलम से लिखा हुआ संविधान है। संविधान को रखकर ही राजपाट चलाया जाता है। जब प्रथम बारी हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमें ये पता नहीं था कि हम राज कैसे चलाएं। तब हमारा ये संविधान लिखा गया तो संविधान में वर्णित धाराओं के तहत, उनके वर्णित राजनीति के तहत ये देश चल रहा है। उस समय शुरुआत करने वाला जो महापुरुष होता है वो अपना विचारधारा, अपना नियम, राजधर्म, अपना सद्धर्म लिख कर चले जाते हैं। उसके बाद चाहे कोई कितने ही बड़े महापुरुष क्यों न आ जाए, आज देश में चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न आ जाए, संविधान में पता नहीं क्या क्या उससे बड़ा संविधान भी तैयार कर सकता होगा, लेकिन प्रथम तो हमेशा प्रथम ही रहेगा। इसलिए हमें समझना और जानना है कि ऐसे महापुरुष को हम ऐसी शब्दावली में ना रखें जिसमें जाति, धर्म, समाज का रूप हो। हम ऐसी विचारधारा में ना रखें जिसमें कोई अपना पराया हो। वो महापुरुष हम सब के थे, न उनके लिए जाति थी, न धर्म था, न समाज था। जबकि बाबा साहेब ने अपने ही मुख से, अपने हर मुख से उच्चारण किया था कि मैं जिस जाति, धर्म, समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ, मैं जिसको मानता हूँ मैं उसका हूँ। जाति, धर्म, समाज मेरा है, मैं किसी जाति, धर्म, समाज का नहीं। अर्थात मैं सब देशवासी मेरी नज़र में एक हैं और उनकी कलम से जब लिखा गया तो सबको समता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है।
यहाँ पर न जाति न धर्म न समाज, हम सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं। तो सज्जन पुरुषों, अगर इस बात को हम समझ लेते हैं तो आज जो मौके पर हम देख रहे हैं बाबा साहिब का अपमान हो रहा है। कैसे हो रहा है? बाबा साहिब को कहते हैं कि ये गरीब घर में जन्मा हुआ था, दलित घर में था, लोग छुआछूत करते थे और इतनी गरीबी में था, ये था नहीं। ये सब बनावटी बातें हैं। आज मौके पर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का जहाँ जन्म हुआ वो इंदौर जिले के महू में, और महू में आर्मी कैंप यानी सैन्य जो कैंप है, जो सेना का कैंप है, उसमें आज भी जन्म स्थली जगह वहाँ पर एक भव्य स्मारक बना हुआ है। उस स्मारक में जाकर देखिए आप और विचार करिए कि वहाँ पर चारों तरफ कहीं भी कोई जाति धर्म समाज का जिक्र नहीं, बल्कि बाबा साहिब की पूरी कहानी वहाँ पर फोटोओं के द्वारा और द्वारा आपको मिलेगी। तो इसलिए जो लोग बाबा साहिब को दलित कहते हैं वो बाबा साहिब का अपमान कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहिब दलित नहीं बल्कि फलित थे। आपने कभी सोचा है कि वो विदेश में जाकर उस समय डिग्रियां प्राप्त करने वाला क्या कोई गरीब घर हो सकता है? इतना बड़ा पढ़ाई कर सकता है कोई? देश का संविधान लिख सकता है कोई? लेकिन ये कहानी है क्या? ये कहानी है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी मानसिकता गुलामी को बरकरार रखा है, वो यही बात करेंगे कि बाबा साहेब हमारा है। मेरा तो कथन यही है कि बाबा साहेब को कोई अपना मत कहिए, अगर कहें तो सभी का है, अपना किसी का नहीं। ये नहीं कि कोई अपने आप को कहे कि ये बाबा साहेब तो हमारे थे, नहीं, वो सबके थे, पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े महापुरुष थे। अब आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की शादी रमाबाई से हुई थी। शुरुआत में पहली शादी रमाबाई 1935 तक रही और उसके बाद में उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। उसके बाद बाबा साहिब की दूसरी शादी सविता अंबेडकर से हुई, जो पेशे से डॉक्टर थी। 1948 में उनकी शादी हुई। और आप सोचिए और विचार करिए कि जब भारतीय संविधान लिखा गया तो सविता अंबेडकर ब्राह्मण घराने से थी। सविता अंबेडकर ने संविधान लिखने में बाबा साहिब का कितना साथ दिया। बाबा साहिब की बीमारी में, उनको दवा देने में, उनकी रख रखाव करने में सविता अंबेडकर का कितना हाथ था। इसलिए हमें सोचना और विचार करना है कि अगर जातिवाद होता, अगर ऊंच नीच होता, तो सविता अंबेडकर से बाबा साहिब शादी क्यों करते, और सविता अंबेडकर भी बाबा साहिब से शादी क्यों करती। लेकिन आप कहीं लिखा हुआ देखिए इतिहास में, सविता अंबेडकर ने कहा था कि मैं बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर से शादी इसलिए कर रही हूँ, मैं इनसे काफ़ी छोटी उम्र की हूँ, लेकिन मैं इनसे शादी किस लिए कर रही हूँ कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा महापुरुष है, तो मैं एक बहुत बड़े महापुरुष की धर्म पत्नी होने का गर्व रखती हूँ, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। परंपरागत रीति से शादी हुई। लेकिन जो लोग अपना मेरा मेरा करते हैं वो लोग तो उसी समय भी बाबा साहिब का खिलाफत करते थे। तो आओ हम सब मिलकर आज जातिवाद धर्मवाद को समाप्त करके और हम एक संविधान की बात करने लगे, और एक संविधान के नीचे आकर और बाबा साहिब की प्रेरणा लेकर उनके जन्म दिवस पर ये शपथ लें कि हम देश से जातिवाद धर्मवाद को समाप्त करके हम अपने आप को केवल भारतीय समझें।
ऐसे महापुरुष जब धरती पे आते हैं तो वो बहुत कुछ रचना रचा कर चले जाते हैं। बाबा साहिब ने अपनी रचनाओं को अपनी आयु में जो भी कुछ किया, अनेकों डिग्रियां पास की, विदेशों में पढ़ाई करी, लेकिन वो सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए किया। बाबा साहिब का अंत समय 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उस समय जब हमारे से विदा हुए तब हमें कितना बड़ा तोहफा देकर गए, आप सोचिए और विचार करिए। वो महापुरुष तो चले गए, उनकी यादें, उनकी मूर्ति, उनकी फोटो आज भी हमारे सामने हैं। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर इस बात को समझते हो और जानते हो तो जो बाबा साहिब को मानने वाले हैं वो सभी एक नीति बना लें कि हम सबको एक नज़र से देखेंगे। जैसे बाबा साहिब ने संविधान में समता का अधिकार दिया है तो हमारे दिमाग में भी समता का अधिकार होना चाहिए। चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी समाज के हो, लेकिन बाबा साहिब एक पूजनीय महापुरुष हैं। जो महापुरुष चाहे कितने ही वर्ष बीत जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन भारतीय आज़ादी को गणतंत्र दिवस में गणतंत्रता में लाने के लिए, प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए बाबा साहिब का नाम प्रथम सदा सदा के लिए रहेगा। इस नाम को कोई नहीं मिटा सकता कभी भी, क्योंकि उनका अगर संविधान नहीं होता तो गणतंत्र नहीं होता। अगर वो लेखक नहीं होते तो उनका नाम कभी नहीं होता। तो इसलिए सज्जन पुरुषों, आप सभी से आवेदन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और तुम भी सबको शुभकामनाएं देते हुए अपने आप को आज बदल डालो। तुम बदलो, जग बदल जाएगा। तुम ना बदले तो कोई नहीं बदलेगा। अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज से ही प्रेरणा लेकर बाबा साहिब जैसे बनो। आप बाबा साहिब को मानते हो, बाबा साहिब की नहीं मानते। जिस दिन बाबा साहिब की मानने लग जाओगे उस दिन दिन दूना रात चौगुना आपका कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। आज हम संविधान को मानते हैं, संविधान की नहीं मानते। अगर हम संविधान की मानने लग जाएंगे तो देश में न अराजकता रहेगी, न लड़ाई रहेगा, न झगड़ा रहेगा, न जातिवाद, न धर्मवाद, कुछ नहीं रहेगा। और हम एक अच्छे सनातनी बन के और पूरे विश्व को अपना परिवार समझकर सब बच्चे बच्चे से प्यार करना शुरू कर देंगे। तो आओ हम सब मिलकर, एक विधान प्रकृति का होता है, उस प्रकृति के द्वारा भेजा गया एक महापुरुष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनके हाथों से लिखा गया संविधान, तो उस संविधान की भी जय बोलें और प्राकृतिक विधान की भी जय बोलें। जय विधान, जय संविधान।